इतना बड़ा प्रणाम कीजिएगा। गरीब आदमी छिए, हमरा संतोष नहीं होया। ठीक है मंत्री, तो बताओ अपनी राज का क्या कुशल है? मलिकान राज का समाचार तो बढ़िया हो। हाँ आजकल लूक जत्ता ने गिरे छे, लोग घोड़ा तोड़ में पकेब करे। अरे लूट नहीं गिर रहा है, ये ठंड की मौसम है, ठंडी गिर रहा है ना, इसलिए आग ताप रहा है। हवा भी शांत छे मलिकान। मंत्री जी ये बताओ, आज मैं इस राज में 12 बरस से इतना दिन बीत गए राज मोहबा में, मेरे नैहर से अभी तक कुछ खबर नहीं आया है। ये बांस ठीके गल हो मलिकान। अरे ये बात बोलो ना। हाँ हाँ, हमरा नहीं सुधरे लगे छे। ये बात मलिकान ठीके गल हो। जहिया से तो राज नरपतगंज मोरंग से ससुराल में हो राज मोहब्बा कर। हाँ हाँ, आज तक तोरा राज से न भाई एलो न बाप एलो न चिट्ठी चौपाती न कोई ठाकुर न लौआ न माल न दाल न गाय न भैंस। अरे ठाकुर किस लिए आएंगे? ना कटा पत्र लग जाए अब नहीं छे। मेरे भाई आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे, ऐसा बोलो ना। हाँ हाँ ठीक है, तोरा और भाई बाप के हिलस नहीं छ, तिल सकराई तो यार मन नहीं आवे। ठीक है मंत्री, मैं आराम करने जा रही हूँ महल। अगर हमारे पतिनाथ आ जाएंगे तो मुझे खबर कर देना। अच्छा हम मलिकान जगबै लेबो। अरे आवाज लगाओगे तो मैं चली आऊंगी। अच्छा एना ढक ढक करबे ना कबार को उठ जइहो। ठीक है मैं जा रही हूँ। आरे रानी चले महल के जाई, चले रानी सती फुलवाना। आय आय चला कादर उठाई, सुनो चार काजल मोरा। अरे एगो बात जाने छी? ये कौन बात जाने छी है? अरे छी है कपार पर नहीं मारल करी, हमरा बिछान पर है भरे छी। से क्या है? बच्चा रही तब ना अगर या तो जवान रही तैयो हक नहीं जो बुटाम नहीं लगल के खुले मुंह रह जाय छे। अरे आय 12 बरस बीत गए नरपत राज में। हाँ हाँ बहन फुलवा अभी तक कहले तो ही बताई। अरे छोरा पकड़ा की पता छे जो अंदाजे पड़ते हमरा लहरा हे तकी छोड़ी हमरा मुंह। अरे केनो तो बहिने छे, छोट बहिन छी। अब जवान भ गेले तैयो बहनिया लागते। बहिन लगे के लागे तने उड़ा अरे तब ना मर भेले तो की लागबो रे? ठीक है की लागते जे। अच्छा ए रे एगो बात जाने छी? की बात? आप सामने होलियो लिख रहल छे। हाँ हाँ ठीक है। 12 बरस बीत गए, नहीं जीजा आवे छे नहीं बहिन आवे छे। ठीक है, कोनो खबर नहीं, कोई वीडियो के नहीं। अरे तोरा फोन और नहीं चलको रे? हमरा नंबर छे। है नंबर? अरे नंबर अगर सपना मजीदा के देखले की उड़ेल गाड़ी पर छे नौकरी ओकरा रे। अच्छा आ लोली खाले ला नहीं है? अरे कहीं न होली खेले तो लोली खेले। भगुआ आवे छे। अरे भगुआ आवे छिके, दीदी के बुला लेन रे। अच्छा क्या ना बोले बैली? हे रे आज बार तोरा बोले जो कथी जाने छी रे? नूनू रे बउआ रे सुगा। अच्छा देखी आय तोहर मन हरियर देखे छियो। रे हमरा क्या बहन छिए? 5 गो बहन ने क्या भाई दुलार छी ना कहा माय समंगर रहे गे। अरे तो दिनों दिन नेता किया चुत रह छी ये हमरा नहीं नहीं तब अपने माने नहीं छिया हो भैया।
ना हमर डाटा रहत भाई ठंडी हम रखब आ गए ता की करिए चिट्ठी लिख दिया अरे पहले हमें खबर करबे तब ने चिट्ठी चिट्ठिया लिख के भेज दबी हाँ यह बात सचली ठीक बढ़िया बात सचली रे अरे इ नरपत राज से चिट्ठी लिख महबा किला है अच्छा ये ककड़ा ओ फूला के नाव से दबो कि ओकरा कुछ अरे हमरा बहन के नाम से दही ने कि जल्दी होते दोनों जीव के दबो तब ना आए तो नहीं तो वही नाच करे नहीं तो अरे दोनों जीव के देते अच्छा जना लिखिए जो सुन के चल आवे जानली अच्छा सरकारी मोहर मार दे मार दे तो श्री सुस्ती लिखा नारायण घट मोरंग से लिखू जोहार राम नाम आबाद वानगी सुनिए मोहगी का सरदार जब से गए हैं शादी करके नरपतगंज से कभी न आए अपनी ससुराल ये पत्र लिख रहा है आपको साली और सरोज नेटहा शाला की तरफ से जीजा जी को प्रणाम और दीदी को प्रणाम। बात समाचार यह है कि फागुन मास आ गया है और वो जाने के लिए तैयार है। फगुआ का समय है, मन में लालसा लग गया है कि जीजा को बुला करके हम लोग नरपतगंज में होली मनाएंगे। से एक पत्र पाते के साथ एक हफ्ता का अंदर आप नहीं आते हैं राज मोहब्बत से तो अन्न खाना गौ की मांस पानी पीना गौ की रक्त दत्तबंद करना तो गौ की हड्डी पलंग पर जाना तो माँ देवला की कसम है। सरकारी मोहर मार दिया है बढ़िया से मार दो हट दो छिटका पड़ तो ठीक है ने हट दे ना गड़बड़ अरे बखो का रे हां ई कौन मोहर है रे ये तू जनिया मोहर दादी आप आई पर देखे न फूस से न चले तो हाँ चले तो जाके न अच्छा ये जाइतो के लगा ए रे तया चल जो नाय हो बाप कहे छै राज मोहब्बत जे जाय छै ओकरा आबै नहीं दे छै बट मार मारे छै तोरा नहीं मारतो तो सालान छी नाय ना कहीं जाए तो लार कर दो कहीं जाए थोड़े पर दुलार के मैं नहीं जा बराबर हमें सारी लग हमरा पकड़ कर रख ले तोरा नहीं रखना हाँ हमरा नहीं पकड़ कर रखते ये हमरा मारत गए। अच्छा हमें जाए छियो बात करे रही हमरा धरबै नहीं आवे छै तो ही फोन करिया ठीक है जो रे सब बन मिल के फोन कर दे। अच्छा अगे छोड़ी तोरा गरम लागे छै अरे जार लगे छे रे जार लगे तो कपड़ा खोल ले अरे ठंडा के मौसम से जार न लगते रे अरे काहे खुरपी पिटौले अच्छा अरे काहे खुरपी पिटौले तोर हसुआ भी ना धार के इतना बता दे अरे अपने कहीं बता दे इतना बता दे अपने कहीं बता दे
निवासी और यह है भाई बिट्टू महाकाल सहरसा निवासी अभवानपुर और यह है दिलीप दरभंगिया अभवानपुर, अमित अजीत यदुवंशी अभवानपुर, बिट्टू महाकाल, उनको तरफ से 101 रुपया का शानदार पुरस्कार है। हमारी कंपनी की ओर से नमन दिल से बढ़ कर मंदिर से दिल के होटल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जरा पुलपुल कुमारी तुम अपना तरफ से शुक्रिया अदा करो। तनी तनी हंस के अच्छा हंसी में गईले मनवा में बस के हंसी भर ले तनी तनी हंस के हंसी भर ले मनवा में बस के चल चल दिले नरपतिगंज से ये राज मोहबा आके इस राज में आए हूं मैं तब से हमारे नैहर से कोई खबर नहीं आई, ना मुझे कोई भाई आए हैं ना मुझे कोई पत्र आए हैं। ठीक है मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए।
पूजा पे लगालिया पूरा के सफाला मैया पूरा ही में का पूरा के सफाला पूरा ही में का हाँ तो यह है भाई अनिल ऋषि देव ग्राम कोहबड़वा का रहने वाले अनिल ऋषि देव ग्राम कोहबड़वा का रहने वाले उन श्रीमान जी को तरफ से कहना है कि सावन आया भादो आया आश्विन कार्तिक अगहन पूस माँ कोसी के दरबार में जो भी आया भाई बहन माता बहन सब मिलकर हैं आज खुश। तो उनको तरफ से 51 रुपया का शानदार पुरस्कार है हमारी कंपनी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया अदा है लोग। गर ला गई अरे खुशी रहो खुशी तक है। अरे क्या तोरा नरपतगंज नहरा से पत्र आलो क्या हमारे नैहर से पत्र आ गए हैं? हाँ अरे इधर सुनो पत्र आया है। हाँ हाँ पत्र ठीक है हमको पढ़ के सुनाओ क्या समाचार है। खुशी का बात है। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी का ठीक बात है है। जरा सुनाओ तो मैं भी खुशी रहूंगी। इधर आइए। पत्र लिखा है श्री सोचती लिखा नारायण गढ़ मोड़न से लिखो जोहार राम नाम आवाज भानगी सूर्य मोहबे का सरदार जब से गए हैं शादी करके लौट के न आए नरपतगंज ससुराल है धिदकार तेरी माँ देवला का सती फुलवा का लिखो जोहार जीजा और दीदी को। हाँ हाँ अरे बोलो बोलो। हम सभी भाई बहन और भाभी की तरफ से प्रणाम। हाँ बात समाचार यह है कि फागुन का होली मास आ गया है और फगुआ का समय है। होली खेलने के लिए आज का 8वां दिन आपको निमंत्रण दिया जाता है। अगर पत्र पाती के साथ राज मोहब्बत से दोनों प्राणी नहीं आते हैं तो अन्न खाना गौ की मांस पानी पीना गौ की रक्त दत्तमन करना तो गौ की हड्डी पलंग पर जाना तो देवता की कसम है। अरे बहुत खुशी की बात है मैं जरूर जाऊंगी। मैं हम हो जय लोली अरे जाऊंगी होली त्योहार के दिन आए। हाँ, जरूर हाँ। मैं रंगा जाके अपने नैहर में खेलूंगी। बेजोर मन लागै छै। ठीक है मंत्री जल्दी खबर कर दो हमारे पतिनाथ को। अच्छा मालिक आरे लगा कचारी भई बागद मोहबा का अरे बैठा बड़े सरदार अयोधा तो बैठ गई बंगला में आज को पिछो चले तलवार
बड़ी नरपरिया महाबाला भाई बात सुन लो ध्यान लगाई पत्र पहुंचाया कद महाभागा मंत्री ने खूबा सरदार ये जागोर लागल किया खुश रहे। ये बताए क्या बात है, किस लिए तूने बुलाया है? महाराज आपको नरपतगंज मोड़न से पत्र आया है। होली खेलने के लिए आपको साला और साली सरहुल सब आपको बुलावा किया है कि 12 वर्ष पूरने के लिए जा रहा है। ना ननद आया है और ना मेरा जीजा आया है। ऐसा बलिष्ठ होकर के क्यों घबराते हैं नरपतगंज से? तो पत्र लिखा और साथ साथ उसमें दे दिया है कि पत्र पाते के साथ 8वां दिन होली खेलने के लिए नहीं आते हैं तो उनका अन्न खाना, गौ के मांस, पानी पीना, गौ की दत्तमन करना, तो गौ की हड्डी पलंग पर जाना तो माँ देवला का कष्ट है। हम कहिए से तोरा वही गाँव नहीं देवे कुटुमाई की। अरे क्या अच्छी है। हमने अपने ससुराल जाएंगे होली खेलने के लिए। याद किया है महाराज, आपको जितने भी ससुराल का समाज है सब आपको ढूंढ रहा है। कुछ नहीं, मेरा बड़े दादा गया है नैनागढ़ और भारी सोना होली खेलने के लिए। और बड़े दादा कहकर गया है कि जंगी रुदल सिंह जब तक हम राजनैनागढ़ से होली खेलकर वापस नहीं आएंगे राज महब्बा, तब तक तूने राज महब्बा में रखवाली ही करना है और राज महब्बा छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हे महाराज आप क्यों घबराते हैं? राज महब्बा का नाम सुन करके बाघ का दांत नहीं उठता है। पारस मणि पत्थर है राज महापागर में, माँ सती दुर्गा है राज महापागर में, खड़ा बिजली अमर तलवार है राज महापागर में, और बाज का कलेजा जंगी रुदल सिंह का है, पत्थर का कलेजा वीर मलखान जैसे राज महापागर में। वीर मलखान अयोध्या का हनुमान समझ लिया जाए हुजूर। राज महात्मा का नाम सुनकर एक काबला किला का वीर घबरा जाते हैं। मंत्री ने खूबा सरदार, हमने अपने ससुराल जाएंगे होली खेलने के लिए। ये बताओ कि राज महबा के रखवाली कौन करेगा? महाराज राज महात्मा में हथियार का नाम सुन करके कोई सूरवीर नहीं चढ़ाई कर सकता है। आपका इतना सेना है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, मेरा साला और साली और सरहज तलाक देकर ही पत्र भिजवाया है। एक ही मेरा प्रण है, यदि वो मेरा प्रण पूरा हो गया तो हम राज महबा छोड़कर अपने ससुराल होली खेलने के लिए चले जाएंगे। महाराज ये आपको कैसा प्रण है? मेरा ही प्रण है कि मेरा हाथों के तलवार मेरा बेटा अमरजीत कुमार यदि उठा लिया तो हमने समझ लेंगे कि राज महबा को बेटा अमरजीत कुमार रखवाली कर सकता है। आज जिस दिन जन्म लिया महबा में, आज जिस दिन जन्म लिया महबा में, अरे नंबर फल से लिया अवतार जिसका नाम अमरजीत कर गए। भैया कथन करो परमाल यहाँ उठ गया है अमरजीत साहब। आया बेला का दरबार तेज जेल पर पाड़ू बैठा, बैठा बड़े बड़े सरदार बैठा बच गई बंगला में। महाराज इस समय में मेरा बेटा जो है अमरजीत कुमार उनको बुलवा कर ले आओ। अभी तुरंत ले आते हैं। हमने अपने तलवार ही रख देते हैं।
उनको कहेंगे तलवार उठाने के लिए। यदि उठा लिया तो अवश्य हमने अपने ससुराल जाएंगे होली खेलने के लिए। यदि तलवार नहीं उठाया तो हम नहीं राज महता छोड़कर अपने ससुराल में ही सज जा सकते हैं। आओ मन में ना नगर मोहब्बत बड़ी आके आके काबिया महारानी। हाँ मोरंगर वाली हमने तलवार रखते हैं और बेटा को राय दरबार में ही बुलाते हैं। ठीक है महाराज, जल्दी बुलाइए। करिया तो
पिताजी, तुम्हारा मालूम नहीं है हमने राज दरबार में किस लिए बुलाए हैं? किस लिए बुलाए हैं पिताजी? हमने इसीलिए बुलाए हैं बेटा, राज दरबार में मेरा हाथों की तलवार रखा हुआ है, वही तलवार उठाने के लिए हम बुलाए हैं। हे पिताजी, आपका तलवार क्या मुझसे उठ जाएगा? अरे ये संसार में क्या कहावत है, लोहा के टुकड़ा लोहा ही होता है। क्या तुमसे ये तलवार नहीं उठेगा? नहीं पिताजी, मैं आपका वचन तो नहीं काट सकता हूँ। यदि अगर आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं उस तलवार को प्रयास करूंगा। अगर उठ जाएगा तो आपका नाम रोशन महबा किला में हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, तलवार रखा हुआ है, तलवार मेरा सामने ही उठा कर देखो। ठीक है पिताजी, मैं तलवार उठाता हूँ।
अमरजीत कुमार, अरे तुम्हारा मालूम नहीं था कि किस लिए मेरा पिताजी तलवार उठवाया है? हे पिताजी, मुझे तो कोई मालूम नहीं है कि आप मुझसे तलवार क्यों उठवाए हैं। हमने इसीलिए तलवार उठवाए हैं कि यदि मेरा हाथों की तलवार मेरा बेटा ही उठा लेगा तो राज मोहब्बत और रखवाली करेगा। क्या पिताजी? अमरजीत कुमार, हाँ पिताजी। जो है इसी समय में हमने तुम्हारा ही ननिहार ही हम जाते हैं, तुम राज मोहब्बत में रखवाली करो। हाँ पिताजी, यदि अगर आप राज भोगा छोड़कर मेरे ननिहाल चले जाएंगे तो परंतु बताइए पिताजी, मैं इस राज मोहब्बत को किस तरह से मैं चलाऊंगा? मैं तो भी नादान हूँ पिताजी। सुनो बेटा, अरे तुम्हारा यही हो रहा है कि हम अकेला कैसे रहेंगे? तुम्हारा दादा जो है राज उड़ियल का सरदार, मैं ही उनको ही तुम्हारा साथ लगवा देंगे बेटा। ठीक है पिताजी। दोनों दादा पोता मिलकर राज मोहब्बत में ही रहना। ठीक है पिताजी, आप जो कहेगा मैं वो आपका बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। इसी समय में हमने ये अपने मामा उड़ियल को सरदार जो है मामा श्री उनको ही बुलवाते हैं। ठीक है पिताजी। हर पकड़ा रहिया बंगला पे ला गई, रे पकड़ा रहिया रे बंगला पे ला गई, रे मर्जित चला भारत में। भारत में जो है, हाँ हाँ महाराज, अवश्य ही जाएंगे अपने ससुराल होली खेलने के लिए। तो महाराज क्यों देरी कर रही इसी समय में मामा जो है उड़ियल का सरदार उनको ही बुलवा कर बेटा अमरजीत कुमार के साथ लगवा देंगे, उसी का बाद ही चलेंगे। ठीक है महाराज, जल्दी बुलवाइए ना।
भैया भैया पीला रे उड़ियल का तब तक मेरा पेट का पानी हर घर करता रहा। आज मुफ्ता राव से खबर आया है कि नाना श्री पाते के साथ राजूरियल छोड़कर मुफ्ता राज के प्रस्थान करो। आज मैं चलता हूँ राज मुफ्ता क्या है 14 बरस के राज मुफ्ता किला में रूरल सम्राट लोहा में नामी है, जहाँ पारस पत्थर पूजा होता है, लोहा का खाने से सोना बन जाता है, फूला जैसे पति करता नारी जिसका एक खून का वजन होता है। कुछ मोहता राज में आफत जाए जो आज अपने मामा सरदार को बुलाया है।
सखिया कहले हवाना राज महपा के खुश रहू दलराज कहे की बात छिए जे आय तो महपा राज में मामा श्री की याद कैले महपा राज में रे हमने इसीलिए आपको बुलाया है कि मेरा ससुराल से पत्र आया है। मेरा साली और सरहज ओले मस्त महीना है फागुन को, रंग अबीर को है गुलगाल। मेरा 12 बरस गुजर गया है, कभी नहीं लौट कर अपने ससुराल गया हूँ। आज होली खेलने के लिए पत्र भिजवाया है, इसीलिए आपको बुलाया है कि अमरजीत कुमार को साथ आपको ही रहना ही होगा। इसीलिए मामा श्री बुलाए हैं आपको। अच्छा महपा राज जैबे दोनों जीव होली खेले हमरा महपा राज के डिप्टी दै छै। हाँ मामा श्री एहिमे बात की छै, हमें डिप्टी करल तैयार छो, लेकिन देखी 8 रोज के अंदर में जेबी, 8 रोज के अंदर में चल अबी। सही बात है मामा जी। ये देश के जोधा महपा राज पे आंख दरैले छै। अगर कहे सुन लेलकै एकावनो किला के राजा कि आज महपा राज छोड़कर मुगल सम्राट ससुराल गया है, तो शाम सवेरे लूटपाट क्या के महपा राज के मिट्टी में डुबाया करते मामा श्री राज महाबाप आंख गराने वालों को एक ही मुक्का में सतनी पूर्व पताल भेज देंगे। तब कुछ नहीं करेगा मामा श्री। हमने इसी समय में बेटा अमरजीत को बुलवाते हैं। हाँ बुलवाए दही, थोड़ा बदमाशी उदमाशी नहीं करे हमरा द्वार में, किया हम बूढ़ पुरान छिए, थोड़ा जवान छो। हमरा द्वार में खेरिया के बोलते तो देख लही दुखारल लाठी से 2-4 लाठी दे देवे कपारों पर। दादाजी लेके रहो पोता। दादाजी आप अपना राजमहल का समाचार कहिए। बहुत बढ़िया छे मामा, छो बड़ा बढ़िया, बुढ़िया तनमन छे, अभी खाए पिए छे बढ़िया से। तोर छन बढ़िया, मायर छन बढ़िया। हाँ दादाजी मैं बहुत अच्छा हूँ। आय सुनै छियो बाप माय जे तो ससुराल। हाँ दादाजी, इसीलिए मैंने सोचा कि पिताजी आप भी चले जाएंगे, माँ भी चले जाएगी, तो परंतु मैं इस राज को कैसे संभालूंगा। हमें छिबे न करिए रे, तोरा कोई बात के तकलीफ न है, कहीं बात को चाहिए तो क्यों लगता हम छिया। ठीक है दादाजी, यदि अगर आप मेरे साथ राजमहल में रहेंगे तो दादाजी मैं 8 रोज तक यह राज चलाऊंगा। नंबर रोज में पिताजी माँ राज नरपतगंज से घूर कर आ जाएंगे।
अमर जीत की मार। हाँ पिताजी। दादा और पोता मिलकर चले जाओ अपने राज सिंहासन पर आराम करने के लिए। अब जो है हमने यहाँ से तैयारी करते हैं मोरनगढ़ को। 8वां रोज आपस लौट के चले आएंगे। ठीक है पिताजी। आहे झुकता राना ना पीता करिया होता है झुकता राना ना पीता करिया होता प्रणाम स्वामी जी। खुशी नहीं है महारानी। और जो है हमने मामा जी को साथ लगवा दिया है बेटा इंद्र को और अनाजीत कुमार को। यहाँ से तैयारी करो अपने नैहर की। ठीक है महाराज, मैं जरूर तैयारी करूँ। चलो महाराज। चलो 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 अरे ये है मोहरा Thank you.
आज मैं दोनों पुराने आज अपनी नैहर को जतरा बना चुकी हूँ। अब नैहर जाऊंगी और अपने भाई से और अपनी सखी सहेली साथ में रंग अभी जरूर नहीं खेल सकती हूँ।